हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अगेन। ये वाला वीकेंड हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हस्बैंड का है बर्थडे और मैंने प्लान की है सरप्राइज ट्रिप एंड ही हैज नो क्लू अबाउट इट। प्रशांत, तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हो भाई। मैं प्रशांत को किडनैप करके लेके जा रही हूँ कहीं तो। अब आप आगे देखना मैं कहाँ लेके जाती हूँ। फाइनली रिवील हो चुका है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग मतलब कहाँ जा रहे हैं वो भी रिवील नहीं हुआ, बट हम लोग कैसे जा रहे हैं वो पक्का रिवील हो गया। एज यू कैन सी हम लोग जा रहे हैं M2M सीरीज में। लोकेशन डेस्टिनेशन जो है हमारी वो मैं आगे बताऊंगी। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस प्रशांत? नाइस। ओ जस्ट नाइस। देखो बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है। अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock। तो हम लोगों ने टिकट ले ली थी ऑनलाइन एंड नाउ दे हैव गिवन अस दीस बैंड्स जो हम लोग को पहनने हैं एंड दिस इज आवर टिकट। एंड यहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी को पार्क कर लेंगे एंड देन वी आर गुड टू गो। टाइम ऐसे कुछ सिचुएशन में हूँ, इतनी डीप स्लोप में हम लोगों को जाना पड़ रहा है, बट अच्छा लग रहा है। Quite an experience for me. ये लगा दे। Thankfully I've conquered this. Hi, ये है हमारे वैन, ये हमारी टिकट और ये हमारी गाड़ी, कैरी हुई गाड़ी। अब हम इधर छोड़कर अपने नेक्स्ट में जाएंगे जहाँ पे बहुत गाड़ी है and it is going to be awesome. I believe बहुत मजा आ रहा है। यहाँ से आपको सामने मुंबई स्काईलाइन दिख रही होगी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। विजिबिलिटी भी ऑलमोस्ट 100% है एंड बिलीव मी रात में तो और ज़्यादा खूबसूरत होता है। मतलब आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि आप मुंबई में हैं या न्यूयॉर्क में। और इसके बाद मैं आपको टिकट की प्राइसिंग बताऊँगी। तो मैं आप लोगों को प्राइस बाइफर्केशन बता देती हूँ। हमने एक कार बोर्डिंग के लिए पास लिया, हम लोगों ने 2 टिकट और इन्फेंट का भी हम लोग को टिकट दे दिए। तो हमने स्कॉडा काइलैक डेक लिया। अपर डेक था, बाहर की साइड का व्यू था। मतलब यहाँ पे एक्चुअली 3 तरीके के डेक है। एक सबसे नीचे है जो इनर है, इंडोर है। एक इंडोर प्रीमियम है जो AC डेक है और दूसरा ये स्काईलैक है, ये ओपन वे है। तो हम लोग को प्राइस 460 रुपीज़ पर पर्सन वगैरह प्लस 1000 रुपीज़ कार का। तो मैंने 2 वे की बुक करवाई है ताकि बार बार का झंझट ना हो। नॉमिनल था, ओवरऑल 5200 में हमारा आना जाना हो गया। ये स्कॉडा काइलैक डेक का मेन्यू है, आला कार्टे मेन्यू। इसमें प्राइस रेंज थोड़ी सी मुझे अपर एंड पे लग रही है, बट इट्स ओके। अभी जहाज में जा रहे हैं तो सोर्सिंग भी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। और दूसरा इंटरेस्टिंग बात है कि सुबह सुबह मॉर्निंग 7 o'clock बाहर का मेन्यू भी अवेलेबल है। बाहर भी ओपन है, तो आपको अगर नाश्ता नहीं है तो वो भी आप कर सकते हो। बैठ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे व्यू के साथ खाना वाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और हमारा भी यही प्लान है, क्रिशु के साथ हम लोग भी एंजॉय करने वाले हैं। खाने पीने का हमने अभी सोचा नहीं क्योंकि हमारे पास काफ़ी एम्पल ऑफ टाइम है। चेक इन करने से पहले हम लोग 8 बजे अराउंड पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ जाके देखते हैं कि क्या आगे सीन बनता है। कोई कैफे में बैठेंगे आराम से और कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, और अगर हुआ तो बीच में भी चले जाएंगे। अगर दिन में इतना धूप नहीं हुई तो हम लोग बीच में भी जा सकते हैं और उसके बाद जाके चेक इन कर लेंगे। और प्रशांत को अभी भी आइडिया नहीं है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। लेट्स कीप इट अ सीक्रेट। While you're enjoying this beautiful view, let me take some time to give you a brief description of where we are exactly and what is the entire process if you're looking forward to go on a weekend trip from Mumbai to Alibag. Right now we are standing at the Arabian Sea and
if you are somebody who is living in South Mumbai, then you can choose this transport to save your time on a weekend trip to Alibag. It hardly takes around 50 to 60 minutes via sea route. As you saw in the beginning, the ferry departs from Ferry Wharf in Mumbai's Mazgaon area, reachable via Dockyard Road railway station or nearby Best buses, and arrives at Mandwa Jetty near Alibag within 50 to 60 minutes. This Ro-Ro service, precisely roll-on, roll-off service, allows passengers to bring cars, bikes and even pets, making it a faster route than a land. If you are starting from CSMT railway station via car, you will first pick the Eastern Freeway and pass through Atal Setu Bridge. From there, you will exit at Chirle. Then follow the signs for Nahava Sheva or Chirle interchange on Navi Mumbai side. After that, you have to proceed towards Alibag or Pain Road following NH66. It will take 2 to 3 hours considering the food stoppages. Also, if you are somebody who is traveling through bike, then I would recommend you to take a ferry because the charges of bike and ferry are very nominal. तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, मैं ऑयल रिग्स दिखाऊंगी. ये सामने लाइन से आपको ऑयल रिग्स दिख रहे होंगे. हम लोगों के पीछे ऑयल रिग्स हैं और मैं इस व्यू के साथ क्रिशु को खिचड़ी खिला रही हूँ. क्या क्रिशु, आपने कभी सोचा था ऑयल रिग्स के सामने से जा रहे होंगे और खिचड़ी खा रहे होंगे? ये भी वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है. आई होप मैं ये मेमोरी सेव करके रखूं और क्रिशु को जब वो बड़ा होगा तो दिखाऊं कि हम लोगों ने उसे कैसे कैसे घुमाया है. हम लोग पहुंच चुके हैं मांडवा जेटी. ये देखिए, ये मांडवा जेटी हमारे पीछे. ये हम एंटर हार्बर कर रहे हैं मांडवा जेटी में. वाओ, एग्जैक्टली 1 आवर लगा हमें. ये फेरी का एग्जिट पॉइंट है, तो हम लोग अपनी कार में डायरेक्टली बैठ के आगे निकल गए अलीबाग की तरफ. इंटरेस्टिंगली, अनलाइक मजगांव डॉक, यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स के आउटलेट्स थे. नाउ डिपेंडिंग ऑन द टाइम दैट यू आर हैविंग विद यू, आपके पास यहाँ पे जाने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं. सबसे क्लोजेस्ट बीच है मांडवा बीच, बट दैट इज़ मोर और लाइक अ फिशरमैन्स बीच. उसके बाद आप आवास बीच जा सकते हैं, कीम बीच. यहाँ के जो पॉपुलर बीचेस हैं वो हैं अलीबाग बीच, काशिद बीच एंड आवास एंड वर्सोली बीच. तो आपके पास अगर एक दिन है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप लोग सिर्फ अलीबाग बीच जाइए या वर्सोली बीच जाइए. एंड इफ़ यू आर हैविंग 2 days विद यू एंड यू वांट टू रिलैक्स, तो आप आराम से काशिद बीच भी जा सकते हैं. उसके और आगे डाउन जाएंगे तो आपको कुछ फूड्स भी मिलेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊँगी. तो मीनवाइल यहाँ से अगर आप निकल रहे हैं तो अलीबाग सिटी में देर आर मल्टीपल cafes which are opened up and they're like really serving nice cuisines, so you have options for that also. So apart from going to a beach, आप cafes में भी अपना entertainment कर सकते हैं. आगे वाली वीडियोस में आपको कैफ़ेज़ की भी डिटेल्स दूंगी. साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, इसीलिए नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है. नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको अलीबाग में एक शक्तिपीठ है उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे. तो स्टे ट्यून्ड, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सपोर्ट.